ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमलों के बाद जंगबंदी का ऐलान, हमले रोक दिए। ईरानी हुकाम का कहना है कि हालिया ऑपरेशन अपने मकासद हासिल करने के बाद रोका गया। किसी भी नई कार्रवाई की सूरत में मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखा जाएगा। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए। जनूबी लिबनान में इसराइली कार्रवाइयां आइंदा चंद रोज के दौरान पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। इससे काबल बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे थे। हिफा और शुमाली इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज गए। इसराइली हुकाम का तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। सदर ट्रंप के मना करने के बावजूद इसराइल के रात गए ईरान पर हमले। तेहरान, तबरेज, असफान में जोरदार धमाके। तेहरान का दिफाई सिस्टम एक बार फिर फाल। धमाकों की आवाजें। इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और अशूरा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। तेहरान, असफान और कराच में मुतादिद बड़े धमाके सुने गए। इसराइली फौज का कहना था कि इसने मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी आदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने हमला करके संगीन गलती की। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। अमन के हवाले से हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, तहाम नादानी या हमाकत इसमें रुकावट बन सकती है। सदर ट्रंप का कहना है कि हतमी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी और पूरी शिद्दत के साथ नाफिज रहेगी। मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता, खिते की सूरत हाल और ईरान से जंग बंदी पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने दो टोक पैगाम में कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं। ईरान धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। अवलीन तरजीह कौमी सलामती और आवाम का अमन है। ईरानी कौम के हकूक का भरपूर दिफा करेंगे। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो अहम सतून हैं। ईरान ने ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटा है और ना ही मैदान छोड़ा है। इत्तेहाद, दानिशमंदी और कौमी यकजहती के साथ ईरान इस आजमाइश में भी सुखरू होकर निकलेगा। विफाकी बजट की तारीख तब्दील होने का इम्कान। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से मुलाकात। विफाकी बजट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। एक दूसरे की बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटी मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद भी दी। पीपल्स पार्टी ने बजट मंसूरी में हमायत का ग्रीन सिग्नल दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ारत खजाना के हुकाम बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान भी मुलाकात में शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बजट तजावीज़ और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली मुशावरत की गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 10 जून की बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट शेड्यूल में तब्दीली का बाज़ाब्ता ऐलान। जल्द मुतवक्के कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबाई वज़राए आला भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सूबों के सालाना तरक्याती प्लान पर भी ब्रीफिंग भी इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान तरक्याती बजट पर इत्तफाक राय हो गया। एहसन इकबाल की तरक्याती बजट से मुतालिक मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। कहा कि PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मामलात तय पा गए हैं। विफाक छोटे सूबों पर आइंदा बजट में ज्यादा पैसे खर्च करेगा। सबसे ज्यादा बलोचिस्तान, फिर सिंध, फिर KP पर फंड्स खर्च होंगे। पंजाब के लिए विफाकी बजट में सबसे कम फंड्स रखे जाएंगे। बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 265 अरब खर्च होंगे। सिंध के तरक्याती मनसूबों पर 195 अरब रुपए खर्च किए रहेंगे। KP के लिए 98 अरब। पंजाब को तरक्याती मनसूबों के लिए 72 अरब मुख्तस होंगे। 150 अरब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस किए जाएंगे। K4 और हैदराबाद कराची मोटरवे के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर निशाने पर लग गया। पीपल्स पार्टी ने 9 हलकों में मैदान मार लिया। 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग की 4 नशिस्तों में से 2 पर दोबारा गिनती का हुक्म। 1 मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। 24 में से 21 नशिस्तों का रिजल्ट आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GB1 गिलगित से PP के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर जीत गए। GB2 गिलगित से नून लीग के हफीजुर रहमान 13,433 वोट लेकर कामयाब। GB3 से PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 लेकर कामयाब। GB6 हुंजा से PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर जीत गए। GB7 से PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर कामयाब। GB8 से मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद कासिम
कासिम 10,658 वोट लेकर फातेह करार पाए। जीबीए 10 से पीपी उम्मीदवार नासिर अली मकबून 6,582 वोट लेकर जीत गए। जीबीए 11 से पीपी उम्मीदवार इकबाल हसन 5,944 वोट लेकर कामयाब। इनके मद्दे मुकाबिल साबिक स्पीकर अमजद अली हार गए। जीबीए 18 दियामर 4 से नून लीग के कफायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर जीत गए। इनके मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर आला गुलबर खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह पहली बार हुआ है कि विफाक में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग को वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी जीबी इंतखाबात में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। कहा सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी लायक तहसीन है। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की पुरअमन इंतखाबात के लिए भरपूर किरदार पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कहा मैं अवाम का उनके एतमाद पर तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। जियालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को मुबारकबाद। कहा कि अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज और हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाएंगे। वोट डालना, अपने मनपसंद लोगों को पार्लिमान तक पहुंचाना आवाम का हक है। हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। खास मनसूबों के तहत पीटीआई को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी पीटीआई के साथ हैं। हम इसे जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की गई। अपनी मर्जी का रिजल्ट हासिल किया गया। आवाम के हक रायदही पर डाका डाला गया। हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों से बात करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात हुए। गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। नून लीग ने भरपूर इलेक्शन लड़ा। सरकारी नताइज आने के बाद पार्टी पोजीशन वाज़ेह होगी। नून लीग ने 22 हल्कों में टिकट जारी किए। 2 हल्कों में नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत की। इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के 2 हल्कों में दोबारा गिनती का हुक्म। जीबी 18 दियामर के 9 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती होगी। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन का तांकीर के 9 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर्स दोबारा खोलने का फैसला। तमाम उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दोबारा गिनती होगी। फॉर्म 47 के मुताबिक जीबी 18 दियामर से मुस्लिम लीग नून के मलिक कफायतुर रहमान कामयाब हुए। जीबीए 20 खिजर के तमाम पोलिंग स्टेशन और पोस्टल बैलेट्स की दोबारा गिनती का बाकायदा हुक्म जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला मुबैना बेसाब्तगियों की शिकायत पर आज़ाद उम्मीदवार सफदर अली और पीपल्स पार्टी के नसीर अहमद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए किया। इस हल्के से नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल जहान कामयाब हुए थे।